दोस्तों आज से 50-60 साल पहले दुनिया में एक होड़ मची हुई थी। रेस इस बात की थी कि जो देश न्यूक्लियर वेपन बना लेगा वो पावरफुल बन जाएगा। पहली बार 1945 में अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में न्यूक्लियर बम बनाया और आज दुनिया के 8 देशों के पास ये न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन अब देखिए कितनी तेजी से ये दुनिया बदल चुकी है। अब यह रेस हथियारों से हटकर टेक्नोलॉजी पर आ चुकी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर वेपन से भी बड़ा हथियार बन चुका है। अभी तक आप केवल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात ही सुनते आए होंगे, लेकिन कई देश अब इससे भी आगे निकल चुके हैं। वो उस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो सुपर कंप्यूटर और एआई से भी ज्यादा पावरफुल है। वो टेक्नोलॉजी है क्वांटम कंप्यूटिंग। आने वाला समय इसी टेक्नोलॉजी का होने वाला है। जिस काम को करने में सुपर कंप्यूटर को सालों साल लग जाते हैं, अब उसी काम को क्वांटम कंप्यूटर से कुछ मिनटों में ही सोल्व किया जा सकता है। और आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द क्वांटम टेक्नोलॉजी आज के जमाने के क्लासिकल कंप्यूटर्स को खत्म कर देगी। दुनिया के कई डेवलप्ड देशों ने, जैसे कि अमेरिका हो, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और चीन ने इस टेक्नोलॉजी पर काफी समय पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था। ये विकसित देश किसी भी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में विकासशील देशों की तुलना में हमेशा ही आगे रहते हैं, और यही कारण है कि हमारा देश टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे छूट जाता है। आज दुनिया के सभी देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा को लेकर एक रेस बन चुकी है, और हर कोई आज इस रेस को जीतना चाहता है। हम समझते हैं कि जिस देश के पास मिलिट्री पावर ज्यादा होती है, जैसे कि टैंक, गोला बारूद होते हैं, वही दुनिया में राज करेगा। लेकिन अब ये सच्चाई नहीं रही है। आने वाले समय में जो देश डेटा को कंट्रोल करेगा वही दुनिया को कंट्रोल करेगा। क्वांटम टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है जिसकी कोई सीमा नहीं है। यूं समझ लीजिए कि जो देश सबसे पहले इस क्वांटम टेक्नोलॉजी को हासिल कर लेगा, उसके लिए किसी दूसरे देश के पूरे सिस्टम को हैक करना चुटकियों का खेल हो जाएगा। तभी तो दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, IBM हो, वो इस टेक्नोलॉजी पर अनाप शनाप पैसे बहा रही है। अब हम भारत को सुपर पावर बनते हुए तो देखना चाहते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में हमारा देश इन देशों के मुकाबले काफी पीछे चल रहा है। आज के समय में ही देख लीजिए, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका और यूरोप के देशों की है। ये कंपनियां भले ही लाख दावा कर ले कि हम किसी भी यूजर के डाटा को चोरी नहीं करते, लेकिन आप सोच करके देखिए कि हम जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, जो एप्स उसमें यूज कर रहे हैं, उनको यही कंपनियां तो चला रही हैं। तो आप मान करके चलिए कि उनके पास हमारा हर प्रकार का डेटा मौजूद होता है। और हमें तो सबसे बड़ा खतरा चाइना से है, क्योंकि उसने 2008 से ही क्वांटम पर काम करना शुरू कर दिया था। अब चलो देर से ही सही, लेकिन भारत भी अब क्वांटम कंप्यूटिंग पर इन देशों की बराबरी करने जा रहा है। करंट गवर्नमेंट ने अप्रैल 2023 में नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है, और इसके साथ ही भारत दुनिया का ऐसा 7वां देश बन गया है जो क्वांटम तकनीक के रिसर्च और डेवलपमेंट पर काम कर रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट ने पूरे 6000 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जो 2023 से लेकर 2031 तक इस पूरे मिशन में खर्च किए जाएंगे। इस मिशन का मकसद भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लीडिंग कंट्री के रूप में स्थापित करना है। भारत ने वैसे तो क्वांटम पर 2018 से ही काम करना शुरू कर दिया था। तो चलिए पहले आपको सिंपल भाषा में ये समझा देते हैं कि ये क्वांटम होता क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि क्वांटम टेक्नोलॉजी पर सभी देशों में आगे निकलने की रेस क्यों लगी हुई है, और जब भारत इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर लेगा तो इससे देश को क्या फायदा होगा। क्या चीन इस टेक्नोलॉजी से भारत के सिस्टम को हैक कर सकता है? चलिए जानते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है। दोस्तों फिजिक्स में जो सबसे छोटा लेवल होता है, यानी जो सबसे सूक्ष्म होता है, उसे क्वांटम कहते हैं। इसे आंखों से नहीं देखा जा सकता। पिछले 200 सालों से दुनिया के वैज्ञानिक इस क्वांटम की दुनिया को समझने की कोशिश करते आ रहे हैं, और इतनी सारी रिसर्च करने के बाद हमें यह पता चला कि हम इसकी मदद से क्वांटम कंप्यूटर भी बना सकते हैं। आज के समय में हम नॉर्मली जो भी कंप्यूटर यूज करते हैं उनकी एक ही लैंग्वेज होती है, 0 और 1। जब भी हम कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं तो वो 0 और 1 के रूप में ही जाती है। फिर कंप्यूटर इन बाइनरी कोड्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज कर लेता है, जिसमें 0 का मतलब ऑफ होता है और 1 का मतलब ऑन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बार में एक ही चीज को शो करता है, या तो 1 या फिर 0। अगर आप किसी को कोई वीडियो भेज रहे होते हैं तो कंप्यूटर उसे 0 और 1 की सीरीज के करोड़ों टुकड़ों में बांट कर भेजता है। वही क्वांटम कंप्यूटर इससे बिल्कुल अलग है। ये क्वांटम बीट्स पर काम करता है। क्वांटम कंप्यूटर एक ही समय में दोनों पॉसिबल स्टेट में होता है, मतलब एक ही टाइम में वह 0 और 1 दोनों स्टेट को शो करता है, और उसी के सारे वह डेटा को प्रोसेस करता है। इस प्रक्रिया को सुपर पोजिशनिंग के नाम से जाना जाता है।
अब आप इसको एक एग्जाम्पल के साथ एकदम सिंपल भाषा में समझिए। जब हम एक सिक्का हवा में उछालते हैं तो उसमें दो संभावनाएं होती हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। और हमारे जो नॉर्मली कंप्यूटर हैं वो भी इसी सिस्टम पर काम करते हैं कि या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। लेकिन अगर हम इसे एक क्वांटम सिक्का माने तो सिक्का घूमते वक्त में किसी एक वक्त में न तो हेड की पोजीशन में होता है और न ही टेल की में। अब क्वांटम क्या करता है कि वह उस घूमते हुए सिक्के के हेड और टेल को एक ही वक्त में एक तरफ शो कर सकता है। अब देखो ये अपने आप में इतना अलग अनुभव है कि इसको समझना आसान नहीं है। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्यों इसको हासिल करने की रेस लगी हुई है। देखिए इसमें सबसे पहली चीज है स्पीड। क्वांटम कंप्यूटर की इतनी सुपर फास्ट स्पीड होगी कि जब हम इससे कुछ सवाल पूछेंगे तो ये एक सवाल के करोड़ों पॉसिबिलिटीज और पैटर्न मिनटों में खंगालते हैं और उसके सभी संभावित उत्तरों को हमारे सामने ला करके रख देते हैं। बड़ी से बड़ी स्पेस इक्वेशन को भी मिनटों में सोल्व कर सकते हैं, जिसे क्लासिकल कंप्यूटर सोल्व करने में हजारों साल लगा देते हैं। दूसरी चीज है एडवांस इनक्रिप्शन। इसमें डाटा की क्रिप्टोग्राफी काफी ज्यादा सटीक ढंग से होती है और इसके कारण इसे हैक कर पाना भी लगभग नामुमकिन है। यह इतनी तेजी से डेटा को प्रोसेस करता है कि आज के सुपर कंप्यूटर्स के इनक्रिप्टेड मैसेज को भी मिनटों में ही हैक कर सकता है। अब इसी बात का तो दुनिया के सभी देशों को डर है कि अगर किसी दूसरे देश ने हमसे पहले ये टेक्नोलॉजी बना ली तो वो हमारे सिस्टम को तो चुटकियों में ही हैक कर लेगा। इसीलिए कई देश अपने निजी डेटा को, कंपनियों के डेटा को, सेना और सरकारों के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए इसमें करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि आने वाले समय में डेटा ही वो ताकत है जो अगर किसी दूसरे देश को हाथ लग गई तो खुद उसके देश को बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। कल ना आप मान लीजिए कि चीन हमसे पहले क्वांटम कंप्यूटर को विकसित कर लेता है तो वो हमारी आर्मी के सभी मूवमेंट को हैक कर सकता है। मान लीजिए कि दिल्ली में बैठे हुए होम मिनिस्टर को एलएसी पर आर्मी को कुछ सीक्रेट मैसेज भेजना है। फिलहाल में मैसेज को भेजने में पब्लिक की इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी उस पर ताला लगा करके भेजा जाता है और खोलने की चाबी केवल पहुंचने वाले के पास ही होती है। अब पब्लिक की इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी में यह माना जाता है कि इसे हैक करने में आज के कंप्यूटर्स को लगभग सैकड़ों सालों का समय लग जाएगा, लेकिन अब क्वांटम कंप्यूटर की बात करें तो वो इसे कुछ घंटों में ही हैक कर सकता है। अब अगर भारत को आने वाली ऐसी किसी विपदा से बचना है तो क्वांटम टेक्नोलॉजी को हासिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर उस मैसेज को पब्लिक की से नहीं बल्कि क्वांटम की इंक्रिप्शन से भेजा जाएगा और क्वांटम कंप्यूटर भी इसे हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि सुपरपोजिशन की वजह से ऐसा करना संभव ही नहीं होगा। और अगर उसको हैक करने की फिर भी कोशिश की गई तो वो जानकारी अपने आप नष्ट हो जाएगी और भेजने वाले को भी हैकिंग करने का पता चल जाएगा। तो क्वांटम कंप्यूटर बनाने की सबसे बड़ी वजह यही है। तीसरी चीज है साइंटिफिक रिसर्च। अब इस चीज को तो आपने कोरोना के समय भी देखा होगा कि वैक्सीन के लिए कैसे मारामारी हो गई थी। अमेरिका की एक कंपनी थी जिसने सबसे पहले वैक्सीन बना ली थी और उसने इसकी काफी ज्यादा रेट रख दी थी। अब गरीब देश तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। वो तो भारत ने अपनी खुद की वैक्सीन बना ली, वरना हमारा हाल भी पता नहीं क्या होता। लेकिन अगर उस समय क्वांटम टेक्नोलॉजी होती तो इस वैक्सीन को और भी जल्दी से जल्दी बनाया जा सकता था, क्योंकि क्वांटम टेक्नोलॉजी कई केमिकल रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को बहुत ही जल्द सोल्व कर सकता है। चलिए अब समझते हैं कि क्वांटम टेक्नोलॉजी में भारत क्या क्या कर रहा है। दोस्तों दुनिया के बाकी जो देश क्वांटम पर काम कर रहे हैं उनको भी अभी क्वांटम टेक्नोलॉजी हाथ नहीं लगी है, वो भी अभी रिसर्च के फेज में ही चल रहे हैं। लेकिन इस नेशनल क्वांटम मिशन से भारत को दुनिया में एक मेगा क्वांटम जंप मिल चुका है, यानी अब हम भी उनकी बराबरी पर पहुंच चुके हैं। हालांकि नेशनल क्वांटम मिशन के अलावा भारत और दूसरे प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है, जिसमें एक है NMQTA यानी कि नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस। इस मिशन की 2020-21 में घोषणा की गई थी, जिसमें 5 वर्ष के लिए 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की बात कही गई थी। दूसरा प्रोजेक्ट है क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट यानी कि QSIM। इसके अलावा भारत ने फिनलैंड के साथ भी क्वांटम तकनीक में काम करने के लिए पार्टनरशिप की है। दोस्तों अब बात करते हैं कि क्वांटम टेक्नोलॉजी आ जाने से देश को सबसे ज्यादा फायदा कहां पर होगा। देखो इस मिशन से हम देश के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इकोसिस्टम्स को ग्लोबली कंपटीशन लेवल पर ले जा सकते हैं। इस मिशन से कम्युनिकेशन से हेल्थ सेक्टर, फाइनेंशियल और एनर्जी सेक्टर, साथ ही साथ स्पेस में इसरो और DRDO जैसी इंस्टीट्यूशंस को फायदा होगा। इसमें डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे लक्ष्यों को पूरा करने में एक बूस्ट मिलेगा। अगर चाइना हमसे पहले ये टेक्नोलॉजी बना लेता है तो हमारे पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी होगी तो वो हमें छेड़ नहीं पाएगा। अपने देश के सिस्टम को हैक होने से हम बचा सकेंगे। साथ ही दुनिया में भारत की वो छवि बन जाएगी जो एक समय न्यूक्लियर वेपन्स बनाने पर बनी थी।
दोस्तों, भारत के इस नेशनल क्वांटम मिशन पर आपके क्या विचार है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। वहीं ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।